अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले बताता हूँ। अगर इन फार्मूलों पर आप लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परेशान रहते हैं, हम उलझे हुए रहते हैं, तरक्की नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। दोस्तों, इसमें कुछ हमारी भी खामियाँ हैं, कुछ हमारी भी चूक हैं, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। आज मैं कुछ फार्मूले आपको बता रहा हूँ, मेरे इन फार्मूलों पर आप लोग अमल कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अजीज साथियों, सबसे पहला फार्मूला तो यह है कि अपने वालिदैन के पास बैठो, उन्हें थोड़ा वक्त दिया करो और उनके पास बैठकर उनसे सीखा करो कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। यकीनन वालिदैन आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी का सबब बनेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। जो लड़के अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते, अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते, वो लुच्चे लफंगों में, बिगड़े हुए लोगों में, जुआरियों में, शराबियों में, सट्टेबाजों में, ताश खेलने वालों में बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। आपकी तालीम सबसे पहले आपके माँ बाप करते हैं, आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं। तो अपने माँ बाप के पास बैठो, उनके पास वक्त गुजारो। उनके पास जब वक्त गुजारेगो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपको ज़रूर ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा ये कि वालिदैन की दुआ लेते रहो, इसलिए कि वालिदैन की जो दुआ होती है ये औलाद के लिए बहुत तेज़ी से काम करती है। वालिदैन जब दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बेटों के बिगड़े हुए मुक़द्दरों को भी सवार दिया करता है। इसलिए माँ बाप को राज़ी रखना चाहिए। तीसरी बात हमें यह करनी है कि सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहें और सुबह शाम अल्लाह से मुआफ़ी मांगते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। और एक दुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, माल में इंशाअल्लाह कसरत होगी, इस दुआ को बार बार पढ़ते रहें। इन्नल्लाह हुव्वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इस आयत को बार बार पढ़ते रहें, सुबह शाम पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके माल में बरकतें होंगी। दुरूद शरीफ को अपनी ज़बान पर बनाए रखिए, दुरूद शरीफ बार बार पढ़ने की आदत डालिए। जब जब नमाज़ पढ़ें तब तब मुस्तफ़ा जान रहमत पे दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से उलझनें ख़त्म होगी, कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, रिस्क में भी बरकतें होंगी। और मेरा चौथा फार्मूला आप लोग ये याद रखिए कि जिस काम में भी आप हाथ लगाएं उस काम को मेहनत के साथ कीजिए। आप ये ना देखें कि इसमें कमाई ज़्यादा है, इसमें कम है, और अपने जहन को इस तरफ ना लगाएं कि यार यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जाऊँगा तो मेरी ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा कमाई होगी। बहुत सारे लोग ये समझकर अपना काम बिगाड़ लिया करते हैं, बल्कि जिस जगह लग जाओ वहाँ पर अपना पंजा सही से गाड़ दो, मेहनत करते रहो, खूब जिद्दोजहद करो, खूब मेहनत करो और अल्लाह से दुआ करते रहो। इंशाअल्लाह आपकी थोड़ी कमाई में भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा देगा। जो ज़्यादा के पीछे लगता है, हराम काम के पीछे लगता है, हराम कमाई के पीछे लगता है, याद रख लीजिए वो तबाह बर्बाद हो जाया करता है। इसलिए थोड़े पर राज़ी रहिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह उसमें भी बरकतें अता फरमा देगा। तीसरी ये, अपने बच्चों के सामने कभी गालियाँ न दें, कभी गाली गलोच न करें, बदगुमानी न करें, क्योंकि बदगुमानी करने से, गाली गलोच करने से भी रिस्क में कमी होती है। फिर ये किसी की गीबत करने से, किसी की चुगली करने से, किसी की बुराई करने से भी अल्लाह तबारक व तआला रिस्क को कम फरमा देता है। इसलिए किसी की बुराई ना करें, किसी की गीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें। फिर देखना कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में कैसे बरकतें अता फरमाता है। इसके अलावा जो भी आप कमाएं उसमें से कोशिश ये करें कि हमें इस महीने अगर हमने 10,000 कमाए हैं तो हर महीने हमें 2,000 या 1,000 उसमें से बचाना है, उसमें जमा करना है। यह आपकी जमा पूंजी आपके काम आएगी। इसको कारोबार में लगाइए, इसको किसी जगह सेटअप कीजिए, सही काम में लगाइए, इसमें बरकतें होंगी। कारोबार इस्लाम में करने का तरीक़ा दिया गया है, उसको बचाइए और उसको कारोबार में लगाइए। एक तरीक़ा आपको ये भी अपनाना है, जाहिलों के पास मत बैठिए, पढ़े लिखों के पास बैठिए, उनसे सीखिए, उनसे तजर्बे हासिल कीजिए, उनसे तालीम हासिल कीजिए, उनसे कारोबार के तरीक़े सीखिए। यकीनन वो आपको ऐसे तरीक़े बताएंगे जो आपके लिए कामयाबी का सबब बनेंगे। मगर हम जाहिलों में बैठते हैं, हम उजड्डों में बैठते हैं, बग़ैर पढ़े लिखों में बैठते हैं, जुआरियों में बैठते हैं, शराबियों में बैठते हैं, ताश खेलने वालों में बैठते हैं, तो आप बताइए कि फिर हमें तरक्की मिलेगी कैसे? जुआ खेलने से, ताश खेलने से, शराब पीने से, लुच्चे लफंगों में बैठने से, गालियां देने से तो खुद नहूसत आती है, रिस्क उठा लिया जाता है, बरकतें कम हो जाती हैं। फिर आप बताइए बरकतें होंगी कहाँ से, तरक्की मिलेगी कहाँ से? जब इन कामों को छोड़ेंगे, बुराइयों को, तब अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की अता फरमाएगा। तो ये मेरी चंद बातें, इस पर अमल कीजिए, अल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आपकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आइए छोटी सी वीडियो देखते हैं। चंदौली में एक बेटा शहीद हुआ था, अवधेश कुमार।
उसकी माँ को कैंसर था। जब मुझे पता चला तो मैंने ऐलान किया कि मैं उस माँ का जो इलाज होगा वो करवाऊंगा। तो मैं उस माँ से मिलने के लिए जब गया था और मैं उस माँ के पास बैठ करके जब उस माँ को गले से लगा करके बस इतना कह रहा था कि इमरान भी अवधेश की तरह है, इमरान को भी अवधेश ही समझिएगा, तो उस माँ की जो घुटी हुई चीखें थी शायद उसे ढाल सका हूँ इस नज़्म में, तो मुझे दुआ दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जो मुशायरे के लिए जरूरी है। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। पिछले एक हफ्ते में 61 से ज्यादा जवान कुर्बान हुए हैं हमारे। 2 मिग हमारे हवाई जहाज जो लड़ाकू जहाज हैं वो गिर गए, हमारा पायलट पकड़ा गया और हम ही जश्न भी मना रहे हैं साहब। ये जो इवेंट में बदल देने की हर कोशिश है उसको नज़्म में ढालता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो। शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। उस माँ ने रोते रोते कहा, मैं तो आखिरी वक्त में बेटे को देख भी नहीं सकी, जिस्म कहाँ आया था, सिर्फ वर्दी आई थी। मैं एक बंद पढ़ता हूं, मेरे दर्द के एहसास तक पहुंच सकिएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले।